हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आई होप यू आर वेरी फाइन। ठीक है, आज के इस बैच में मैं आपको बताने वाला हूं कि जोड़ का आविष्कार किसने किया है, कब किया है, और जोड़ का साइन का यूज किस किताब में किया था। घटाव का आविष्कार किसने किया है, कब किया है, किस किताब में सर्वप्रथम घटाव का साइन माइनस लिखा गया। गुन्ना क्या होता है, गुन्ना का अलग अलग नाम क्या होता है, गुन्ना को पैदा करने वाले कौन से मैथमेटिशियन वैज्ञानिक थे जो गुन्ना को क्या किए थे, पैदा किए थे। अच्छा, नो डाउट। जोड़ का चिन्ह जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं, घटाव का चिन्ह जिसको हम लोग माइनस बोलते हैं। ठीक है, 1544 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है, मैथ का गणितज्ञ है, मैथ का एक्सपर्ट है, मैथ का धुरंधर है, जिनका नाम है माइकल स्टीफेल ने सबसे पहले जोड़ चिन्ह के लिए और घटाव चिन्ह के लिए प्लस साइन और माइनस साइन दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जोड़ घटाव का आविष्कार कब किया गया, तो 1544 ईस्वी में किया गया। किसने किया, तो उनका नाम है माइकल स्टीफेल। किसने, माइकल स्टीफेल। ठीक है, जिसका व्याख्या, जिनका जानकारी, जिनका एक्सप्लेन अरिथमेटिक नामक किताब में किया गया। ग्रंथ का मतलब किताब होता है, अर्थमेटिक नामक किताब में किया गया। उसके बाद है अन्य गणितज्ञ। दूसरा मैथ के वैज्ञानिक ने 1630 ईस्वी में इस प्लस साइन को और माइनस साइन को अपना लिया, मतलब यूज करने लगा। 1544 ईस्वी में निकाला था माइकल स्टीफेल, लेकिन इसका यूज जो होने लगा 1630 ईस्वी में अलग अलग वैज्ञानिक प्लस के जगह प्लस लिखते थे और माइनस के जगह माइनस लिखते थे। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात ये होगा गुन्ना पे। तो गुन्ना का तो जानते हैं, क्रॉस गुन्ना। कौन गुन्ना, क्रॉस गुन्ना। गुन्ना चिन्ह के लिए क्रॉस का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक किया था। ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक ने 1631 ईस्वी में 1630 ईस्वी में कर दिया, अरिथमेटिक नामक ग्रंथ में किया गया। और गुन्ना का चिन्ह का यूज ऑस्ट्रेट मैथमेटिशियन वैज्ञानिक ने 1631 ईस्वी में इस ग्रंथ का यूज, इस गुन्ना के चिन्ह का यूज क्लासिक मैथमेटिका में किया। मतलब इस किताब में उस गुन्ना का चिन्ह का यूज उन्होंने करने लगा। अगला वैज्ञानिक है जिसका नाम है श्री अरियोट। श्री अरियोट ने गुन्ना चिन्ह के लिए डॉट का यूज किया। क्या चीज के लिए, देखिए बेटा, यदि क्रॉस का चिन्ह है तो इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस, क्रॉस नोट कर लीजिएगा, CROSS बोलते हैं, क्रॉस। यदि डॉट है, ठीक है, तो इसको हम लोग डॉट ही पढ़ते हैं, डॉट, और इंग्लिश में ही डॉट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जी, इस दोनों का मतलब एक ही होता है, गुन्ना। चाहे वह डॉट प्रोडक्ट हो या चाहे वह क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों का मतलब गुन्ना ही होता है। ठीक है, तो हरियोट ने गुन्ना के लिए डॉट का प्रयोग कर दिया और मेरे प्यारे ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक ने गुन्ना के लिए क्रॉस साइन का प्रयोग कर दिया। आ रहा होगा समझ में कि गुन्ना के कितने साइन हो गया, 2 गो साइन, एक डॉट और दूसरा क्रॉस। तो डॉट चिन्ह का यूज कौन वैज्ञानिक दिया, हरियोट ने। ठीक है, और गुन्ना के लिए क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किसने दिया, ऑस्ट्रेट ने दिया। अब हरियोट कब दिया से मालूम नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेट ने जो दिया वह 1631 ईस्वी में। ऑस्ट्रेट दुनिया में आया, पढ़ा लिखल था, इन्होंने बोला कि गुन्ना के लिए तुम लोग काम करो, क्रॉस का यूज करो। किसका यूज करो, फिर उसके बाद हरियोट जी आया तो इन्होंने बोला कि नहीं, क्रॉस का यूज बाद में करना, तुम लोग डॉट का यूज कर लो। क्या चीज का यूज करो, लेकिन दोनों का मतलब क्या होगा,
गुना ही होगा। ठीक है, आ गया फ्रेंच का एक गणित का वैज्ञानिक जिनका नाम था डेकार्ट, जिन्होंने किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे। ये काफी थुथुर वैज्ञानिक थे। कौन? डेकार्ट। कहता था चुप, हम न क्रॉस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और न हम डॉट के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम अपन मन मर्जी चलेंगे, हम किसी के चिन्ह लगाया हुआ का यूज नहीं करेंगे। अपना मन का राजा था। कौन? डेकार्ट। सबको ढेकार देता था। क्या करता था? ढेकार। आगे, यदि ए क्रॉस बी लिखते हैं तो इसको आपको पढ़ना होगा ए बी। इस दोनों का मतलब, अब वह कहूं पर यदि ए बी लिखा हुआ है तो एक मतलब यही है ए और बी के बीच में गुना का साइन है। ए और बी के बीच में क्या चीज का साइन है? गुना का साइन है। ठीक है, आइए, भाग चिन्ह का यूज किसने किया? तो भाग चिन्ह का यूज बहुत बड़े मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट, गणितज्ञ, जिनका नाम था जोहन हेनरीज ने। जोहन हेनरीज राहन ने, नाम तो बड़ी बिजोर है, ने सर्वप्रथम 1659 ईस्वी में भाग के लिए भाग चिन्ह का यूज किया गया। डिवाइडेड डिनोट का यूज किया गया। यह भाग का संकेत होता है, जो आप लोग सबको मालूम होगा, जो 1659 ईस्वी में जोहन हेनरीज राहन ने दिया था। तो ये बढ़िया जानकारी है, कम से कम आपको तो मालूम भी तो होना चाहिए कि भाग का यूज किसने किया, कब किया। ठीक है, आ गया समानता। बुआ, समानता का मतलब बराबर। बराबर का चिन्ह आप लोग जानते हैं, एगो पाई ऊपर है, एगो पाई नीचे, तो क्या चीज का चिन्ह हो गया? बराबर। समानता का मतलब दोनों बराबर, इसका दूसरा नाम होता है बराबर का चिन्ह। बराबर के चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, सर्वप्रथम रॉबर्ट रिकॉर्डे ने किया है। रॉबर्ट रिकॉर्ड ने, आपसे पूछा जाए कि बराबर का चिन्ह का यूज कब किया गया, तो 1557 ईस्वी में। 1500 तो किसने किया? रॉबर्ट रिकॉर्डे ने। अब आ गया प्यारा सा अनुपात। सुनिए, जब एगो बिंदु ऊपर हो या एगो बिंदु नीचे हो तो इसको हम लोग अनुपात कहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है, अब सुनिए, अनुपात में कैसे निकालिएगा? अनुपात, ये है आपका अनुपात। अनुपात का प्रयोग सर्वप्रथम ऑर्डरेड ने किया। पता नहीं कंफ्यूज हो गए हम लोग कि ऑस्ट्रेड है, यहाँ पे ऑर्डरेड है। ऑर्डरेड ने किया, और कब किया? 1631 ईस्वी में। अरे 1631, यहाँ पर ऑस्ट्रेट ही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑस्ट्रेट। अभी क्लियर नहीं है, किताब देखने के बाद मालूम पड़ेगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, आप लोग नोट कर लीजिए।